अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट डिमांडिंग कैमरा रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे दोस्तों ने कहा Redmi Note 8 Pro का कैमरा रिव्यू लेके आए, तो आज फाइनली हम कैमरा रिव्यू को लेकर आए हैं। और यहाँ कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड वाली नॉच में आपको देखने को मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा f2.0 के अपर्चर के साथ, बट रियर पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल का आपको Samsung GW1 का सेंसर देखने को मिलता है, और साथ ही आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है डेप्थ सेंसर, और साथ ही आपको चौथा कैमरा देखने को मिलेगा एलईडी लाइट के साथ, जो कि होगा मैक्रो सेंसर। अब मैंने डे लाइट में भी कुछ पिक्चर्स को कैप्चर किया है, वीडियो रिकॉर्डिंग को कैप्चर किया है, और नाइट मोड में भी किया है। और इसका रियर कैमरा जो है वो EIS की सपोर्ट भी मिल जाती है, 4K की भी सपोर्ट मिल जाती है, 960 फ्रेम पर सेकंड पर स्लोमो भी मिल जाती है। अब आपको ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Redmi Note 8 Pro के फ्रंट कैमरा से। 20 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, अपर्चर 2.0 का रखा गया है। अब यहाँ आपको फोकस का भी अंदाज़ा हो जाएगा और कलर सैचुरेशन का भी अंदाज़ा हो जाएगा। अब मेरे रियर साइड पर आपको ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी, नेचुरल कलर मिल रहे हैं या थोड़े से अननेचुरल। मेरे सामने मोबाइल स्क्रीन है, आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। फोकस की बात की जाए तो फोकस बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ फ्रंट पर कोई भी आपको EIS की सपोर्ट नहीं मिलती। माइक्रोफोन की भी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर आपको माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है फ़ोन का। अब मैं थोड़ा सा तेज़ चल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ स्टेबलाइजेशन जो है वो थोड़ी सी शेकी मिल रही है, बट यहाँ आपको बेहतर अंदाज़ा होगा क्योंकि मेरे सामने इस टाइम मोबाइल स्क्रीन है और मैं देख रहा हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। डायनामिक रेंज की बात की जाए तो यहाँ थोड़ा सा सनलाइट पीछे आता है, अब फोकस ज़्यादा बेहतर कर लेता है। सनलाइट पीछे स्काई आपको जो है उसका कलर का भी अंदाज़ा हो जाएगा, और मेरे साथ जो ट्री है उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। ये तो बात होगी फ्रंट कैमरा की। हम बात करते हैं कुछ रियर कैमरा की और कुछ पिक्चर्स की। यहाँ पर Redmi Note 8 Pro जो है वो कैमरा क्वालिटी में कैसा निकल कर आता है, तो चलते हैं अपने रियर कैमरा की वीडियो की तरफ। ओके जी, यहाँ हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Redmi Note 8 Pro के रियर कैमरा से। यहाँ 64 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है, Samsung GW1 का सेंसर देखने को मिलता है, और यहाँ कलर सैचुरेशन का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ आपको EIS की सपोर्ट भी मिलती है। थोड़ा सा सनलाइट के अगेंस्ट देखते हैं कि यहाँ इस फ़ोन का एक्सपोजर कैसा काम करता है। अब यहाँ 1080p 30 FPS पर रिकॉर्डिंग हो रही है, और यहाँ आपको डायनामिक रेंज का भी अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा तेज़ चल के देखते हैं कि यहाँ इस फ़ोन में हमें स्टेबलाइजेशन कैसी मिलती है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा भागने लगा हूँ, तो यहाँ आपको स्टेबलाइजेशन का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस फ़ोन में स्टेबलाइजेशन कैसी मिलती है, और यहाँ आपको कलर सैचुरेशन का भी अंदाज़ा हो जाएगा। हम थोड़ा सा फोकस की बात कर लेते हैं, तो फोकस को लॉकआउट करके देखते हैं। अब यहाँ लीव्स है और फ़ोन फ़ौरन से फोकस को लॉकआउट कर लेता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर पर भी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, हम उसको भी रिकॉर्ड करके देखते हैं। और यहाँ आपको रियर कैमरा में 4K का भी सपोर्ट मिलता है। 4K पे भी इसकी वीडियो को चेकआउट करते हैं कि कैसी मिलती है। तो चलते हैं हम अभी फ़िलहाल 4K की वीडियो की तरफ। और अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 4K पर Redmi Note 8 Pro के रियर कैमरा से, बट यहाँ 4K की भी स्टेबलाइजेशन को चेक करते हैं, कलर सैचुरेशन को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 4K में आपको थोड़ा सा शेकी इमेज मिलने वाला है, क्योंकि 4K के साथ आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। अब 4K में भी हम फोकस को चेकआउट कर लेते हैं कि ये फ़ोन फोकस कैसा लॉकआउट करता है। तो यहाँ फोकस फ़ौरन से लॉकआउट कर लेता है। तो 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है वो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलती है इस फ़ोन के अंदर। अब यहाँ मैक्रो के ऊपर भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो मैं मैक्रो पर भी आपको रिकॉर्डिंग करके देख सकता हूँ। साथ ही आप अल्ट्रा वाइड सेंसर पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने मैक्रो और अल्ट्रा वाइड सेंसर की तरफ। यहाँ अल्ट्रा वाइड सेंसर यूज़ हो रहा है 8 मेगापिक्सल का वीडियोज़ पर, और यहाँ भी आपको थोड़े से शेकी इमेज मिलेंगे क्योंकि अल्ट्रा वाइड सेंसर में कोई भी आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी, बट एरिया ज़्यादा कवर आउट कर लेता है। जैसे कि पहले हम वीडियो में देख रहे थे, एरिया हमें इतना ज़्यादा नहीं मिलता था, बट यहाँ आपको एरिया काफ़ी देखने को मिल जाता है। अब मैक्रो के साथ भी हम थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि Redmi Note 8 Pro जो है वो कैसा काम करता है। अब यहाँ हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मैक्रो सेंसर से, और ऑब्जेक्ट मेरे काफ़ी करीब है, लेकिन मैक्रो सेंसर वीडियो रिकॉर्डिंग में काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, बट फोकस जल्दी लॉकआउट कर लेता है। अब यहाँ इस फ्लोर को और करीब ला के देखते हैं, तो यहाँ जो मैक्रो सेंसर है वो काफ़ी स्ट्रगल करता है वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग में। अब यहाँ पर आपको एक मक्खी भी नज़र आ रही होगी, बट काफ़ी अच्छा एक्सपोजर दे रहा है। फोकस लॉकआउट जल्दी कर लेता है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको एक चूंटी भी नज़र आ रही होगी। अब मेरे हिसाब से मैक्रो सेंसर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है अगर आप यूज़ करना चाहें, अदरवाइज़ आप मेन सेंसर से ही अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके जी, बात कर लेते हैं कुछ सेल्फी की। तो ये नॉर्मल मोड में पिक्चर ली गई है।
अब यहाँ जो आपको कलर रेंज है वो काफ़ी बेहतर मिल रही है, इवन चेहरे पे फोकस काफ़ी बेहतर मिल रहा है, चेहरे की डिटेल काफ़ी बेहतर मिल रही है। पर थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया सेल्फी कैमरा में मुझे रियर साइड पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा आपको नॉइस देखने को मिलेगा, बट रियर साइड फोरग्राउंड को अच्छा कैप्चर कर लेता है ये कैमरा। अगर बात कर ली जाए बुके इफेक्ट की, तो जी हाँ दोस्तों, ब्यूटी मोड ऑन करने के बाद ये फ़ोन आपको बुके काफ़ी बेहतर दे देता है। इवन आपको यहाँ एजेस जो हैं वो बहुत अच्छे नज़र आएंगे, अच्छे से नज़र आएंगे, आपको एज डिटेक्शन बहुत अच्छा नज़र आएगा। रियर का जो बुके है वो आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाएगा। अगर ग्रुपीज़ की बात कर ली जाए तो ग्रुपीज़ में भी ये फ़ोन काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नज़र आया, बट यहाँ पर एक स्ट्रगलिंग करता हुआ भी नज़र आया। अगर हम फोकस करते हैं थोड़ा सा फोरग्राउंड को, तो यहाँ आपको एजेस का इशू नज़र आएगा। अगर आप ग्रुपीज़ खींचते हैं पोर्ट्रेट मोड में, ये लाइटिंग पर इफेक्ट करता है कि आप किस लाइटनिंग कंडीशन में पिक्चर को कैप्चर कर रहे हैं। अब यहाँ भी जो है आपको बुके काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा इन पिक्चर्स में। ओवरऑल फ्रंट वाला कैमरा बुके इफेक्ट में काफ़ी बेहतर नज़र आया। अगर बात कर ली जाए नॉर्मल मोड, नाइट मोड की, तो जी हाँ दोस्तों, लाइट आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ आपको एक्सपोजर काफ़ी बेटर मिलेगा, डायनामिक रेंज काफ़ी बेटर मिलेगी। इवन रियर पर अगर आप फोरग्राउंड को देखना चाहें तो यहाँ आपको स्काई का कलर भी काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर अगली पिक्चर की, जी हाँ दोस्तों, यहाँ नाइट मोड में भी बुके में मुझे ये फ़ोन काफ़ी बेहतर मिला, इवन बुके इफेक्ट काफ़ी बेहतर देखने को मिला। अब यहाँ भी आपको जो साइड पर एक साइड पर एज डिटेक्शन है वो बहुत बेहतर मिल रहा है, इवन आपको कलर का जो सैचुरेशन है वो काफ़ी बेहतर मिल रहा है। यहाँ बुके नाइट मोड में अगर आप AI मोड ऑन करते हैं और लाइट के अगेंस्ट पिक्चर को कैप्चर करते हैं, फोरग्राउंड काफ़ी बेहतर दिखा देता है। इवन जो AI है वो रियर साइड पर कुछ स्काई का कलर भी जो है वो ब्लू कर देता है, बट ये नाइट मोड में एक लाइट के नीचे पिक्चर कैप्चर की गई है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा नॉइस नज़र आएगा चेहरे पर, काफ़ी यहाँ पर डिटेल आपको कम देखने को मिल जाएगी। बहरहाल आपको लाइटनिंग कंडीशन नाइट मोड में ज़रूरी होता है पिक्चर कैप्चर करने के लिए। तो ये तो बात हो गई सेल्फी की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रियर कैमरा की। जी हाँ दोस्तों, रियर में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, बट 64 मेगापिक्सल की आपको डेडिकेटेड एक ऑप्शन देखने को मिलती है। अब ये नॉर्मल मोड में विदाउट 64 मेगापिक्सल पर पिक्चर कैप्चर की गई है। अब यहाँ आपको डायनामिक रेंज का अंदाज़ा हो जाएगा, डिटेल का अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ा सा और जूम करते हैं, अब यहाँ काफ़ी डिटेलन आपको हर चीज़ नज़र आएगी। इवन जो पिजन्स हैं वो भी आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। मैं ज़्यादा जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ डिटेल जो है वो पिजन्स के जो पर होते हैं उनके ऊपर भी आपको काफ़ी डिटेल यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो रियर कैमरा इस फ़ोन का काफ़ी बेहतर है। यहाँ आपको 2x जूम का भी ऑप्शन मिलता है, और 2x जूम करने के बाद ऑब्जेक्ट थोड़ा सा करीब आ जाएगा और आपको यहाँ काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की कलर सैचुरेशन देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ भी आपको टेक्स्ट इजीली जो है विजिबल होगा, और डिटेल आपको जो है वैसी ही मिल रही होगी जैसा कि आप नॉर्मल कैमरा से खींच रहे हैं। और यहाँ कुछ काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की सैचुरेशन रियर कैमरा की निकल कर आती है। अल्ट्रा वाइड सेंसर भी आपको इस फोन में मिल जाता है। अब ये सेम पोजीशन पर तीनों पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ आपको डिफरेंस नजर आएगा, लेकिन अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का मिलता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर में थोड़ा सा आपको कलर टोन का कमी नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब सेम जो पहले हमने टोन देखा था, अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कलर जो है, ओरिजिनल कलर जो है वो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, बट जैसे ही अल्ट्रा वाइड सेंसर ऑन करते हैं थोड़े से कलर्स को कम कर देता है, काफ़ी कोल्ड टोन दे देता है, मीन्स कि आपको थोड़ी सी वाइटिश टोन देता है। अब ये आप इशू कह सकते हैं कि आपका AI का भी है, लेकिन 8 मेगापिक्सल का सेंसर इतनी डिटेल नहीं देता। अब यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्ट है वो भी प्रॉपर फोकस नज़र नहीं आएगा, इवन आपको जो राइटिंग है वो भी आपको क्लियर नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ भी इस पिक्चर की बात कर ली जाए तो यहाँ भी आपको कलर एक्सपोजर, कलर टोन, फोरग्राउंड काफ़ी बेहतर मिलेगा, इवन स्किन का कलर टोन भी काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाएगा। अब ये पिक्चर मैंने कैप्चर की गई है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ब्लरी इफेक्ट यूज़ किया बैक साइड पर, काफ़ी अच्छी पिक्चर निकल कर आई। इवन ब्रिक्स के जो कलर्स हैं उनको काफ़ी रिप्रेजेंट किया, और ये भी नॉर्मल मोड में ली गई है। यहाँ भी जो कलर टोन है वो काफ़ी बेहतर मिल रहा है। इवन आपको जो ये साइड्स एरियाज़ हैं इसका एक्सपोजर भी काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाएगा। अब ये भी पिक्चर अल्ट्रा वाइड सेंसर पे ली गई है, लेकिन आप इस पिक्चर को नोट करेंगे तो यहाँ मैंने ब्लू सूट पहना हुआ है। अल्ट्रा वाइड सेंसर ऑन करते ही थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है, मतलब ये कि अल्ट्रा वाइड सेंसर थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। अब अल्ट्रा वाइड सेंसर आपकी लाइफ में कितना इफेक्ट करता है ये मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब ये अगेंस्ट द सनलाइट मैंने पिक्चर को कैप्चर किया है। अब यहाँ जो आपको एक्चुअल डायनामिक रेंज और एक्सपोजर का अंदाज़ा होगा, यहाँ जो हमने ये पिक्चर कैप्चर की है, अब इस पर यहाँ पर कैनन लिखा हुआ है, हम इसको जूम करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या डिटेल मिलती है। तो यहाँ ये फ्लैश लाइट का आइकन और कैनन आपको क्लियरली डिटेल में नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर आउट हो सके। तो यहाँ ये जो है
काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहा है। इवन यहाँ पर कलर सैचुरेशन, कलर टोन आपको बिल्कुल बैलेंस देखने को मिलेगी। तो यहाँ मैं कहूँगा कि 10 में से 9.5 नंबर देना चाहूँगा। रियर कैमरा की डिटेल्स को, फ्लॉर्स के कलर्स को बहुत जल्दी अच्छा कैप्चर कर लेता है। और बात कर लेते हैं इस पिक्चर की। जी हाँ दोस्तों, इस पिक्चर में आपको बहुत से ऑब्जेक्ट नजर आएंगे, लेकिन ये अगेंस्ट द सनलाइट एक शाम के टाइम पिक्चर को कैप्चर किया गया है। अब हम यहाँ एक ये बर्ड उड़ रहा है, हम इसको फोकस करके देखते हैं, जूम करके देखते हैं कि हमें क्या डिटेल मिलती है। अब इसका कैमरा में आपको एआई का ऑप्शन मिलता है। एआई का जो इफेक्ट है, जो एआई मोड है, वो काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ इसको हम करते हैं जूम, और ये कुछ हमें देखने को मिल रहा है। अब ये फ्लाई कर रहे थे, बट कैमरा ने स्टिल पिक्चर में इसको कैप्चर किया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर है। और यहाँ एक बैलून है जो कि उड़ रहा है। अब यहाँ आपको थोड़ी सी नॉइस ज़रूर नज़र आएगा कलर सैचुरेशन के हिसाब से, लेकिन अगर कैमरा की फोकस की बात की जाए तो आपको ज़बरदस्त किस्म का कुछ फोकस देखने को मिल रहा है। ये तो बात हो गई रियर कैमरा के सिंपल मोड की। जब आप ऑन करते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। रियर का पोर्ट्रेट काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। अभी पिक्चर रेडमी के इवेंट पर ली गई है। यहाँ आपको कैमरे की डिटेल, ब्लरी इफेक्ट आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बुके इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म का देखने को मिल जाएगा। यहाँ अगर इसको जूम करके देखते हैं तो आपको डिटेल जो है वो आपको पोर्ट्रेट मोड में भी काफ़ी बेहतर मिल जाती है। और पोर्ट्रेट मोड में आप फ़ोन के कैमरा से पिक्चर खींचने के बाद भी आप एडिट कर सकते हैं। कुछ इफेक्ट भी यहाँ पर स्टूडियो इफेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं ब्लर को चेंज करने के लिए। अब अगर बात कर ली जाए इस पिक्चर की, जी हाँ दोस्तों, यहाँ सनलाइट मेरे पास पूरी थी। अब यहाँ इसका बुके इफेक्ट काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इवन अगर हम इसको फोकस कर ले, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो यहाँ अगर आप नोटिस कर पाएँ तो ये बियर्ड के बाल भी आपको अलग से नज़र आ रहे होंगे। इवन एजेस यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। रियर साइड का कैमरा मुझे बुके इफेक्ट में, पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब आपको कैसा लग रहा है ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। अब ये भी मैंने पोर्ट्रेट मोड के अंदर खींची गई पिक्चर है, और यहाँ भी पिक्चर जो है वो 2x जूम करके खींची गई है, तो यहाँ काफ़ी बेहतर सैचुरेशन निकल कर आती है। अब ये अगेंस्ट सनलाइट पोर्ट्रेट लिया गया है। यहाँ भी आपको रियर साइड पर काफ़ी जो है वो बुके इफेक्ट बेटर मिल रहा होगा। अब इसको भी हम जूम इन करके देख लेते हैं, तो यहाँ भी आपको जो डिटेल है, जो हमें राइटिंग देखने को मिल रही है कैमरा के ऊपर, इवन ये 50 mm वाली जो राइटिंग है वो भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्ट को काफ़ी अच्छा फोकस कर लेता है, लेकिन इंडोर लाइट में थोड़ा सा जो बुके है वो मुझे स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि आपको अब इन पिक्चर्स में नज़र आएगा। यहाँ भी एक स्ट्रीट लाइट के नीचे ये बुके लिया गया है। बुके बहुत बेहतर आया, बट आपको यहाँ थोड़ा सा नॉइस नज़र आएगा कलर टोन में। अब ये लाइटनिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस लाइट कंडीशन में पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। अगर हम किसी फ्लावर वगैरह का बुके लेते हैं तो यहाँ भी आपको डिटेल काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाएगी। इवन बुके इफेक्ट काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाएगा। तो ये बात हो गई पोर्ट्रेट शॉट्स की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ 64 मेगापिक्सल कैमरा की। जी हाँ दोस्तों, मेन सेंसर यहाँ 64 मेगापिक्सल का सैमसंग GW1 सेंसर रखा गया है। अब 64 मेगापिक्सल में आपको डिटेल काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ कलर टोन आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। इवन आपको सैचुरेशन काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। यहाँ हम इसको जूम करके देखते हैं। अब यहाँ आपको जो डिटेल है 64 मेगापिक्सल में कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। और वैसे भी जब आप 64 मेगापिक्सल पर पिक्चर को कैप्चर करेंगे तो पिक्चर जो है वो राउंड अबाउट कुछ 900 MB भी चली जाती है, और आपको कुछ ज़्यादा स्पेस को कवर आउट कर लेती है। अब ये काफ़ी ज़्यादा जूम करने के बाद भी आपको जो दरबार शरीफ पर काम हुआ है उसकी डिटेल, आपको ब्रिक्स की डिटेल काफ़ी बेहतर दिखा रहा है। ये इंडोर लाइट में ली गई है पिक्चर। अब यहीं पर मैंने नाइट मोड में भी कैप्चर किया है, आगे चल के मैं नाइट मोड में भी बात करता हूँ। 64 मेगापिक्सल कलर्स को काफ़ी बेहतर यहाँ पर सैचुरेटेड कर देता है। और यहाँ अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो ये नॉर्मल मोड में एक ली गई पिक्चर है, डे लाइट में ली गई पिक्चर है, शाम के मोड पे। अब इस पिक्चर के अंदर हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे, बहुत सारी राइटिंग नज़र आएगी। तो हम चेकआउट करते हैं जूम करके कि यहाँ पर हमें जो वर्ड्स हैं वो कितने क्लियर नज़र आते हैं। तो यहाँ ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बिल्कुल जो टेक्स्ट है वो इजीली विजिबल हो जाएगा। लेकिन इस पिक्चर के अंदर मेन हाईलाइटिंग फीचर होगा ये एक डॉट। जी हाँ दोस्तों, हम इस डॉट को जूम करके देखते हैं कि यहाँ हमें ये डॉट क्या चीज़ है जो देखने को मिलती है। यहाँ दोस्तों ये एक पतंग है। अब यहाँ बहुत दूर से ये पतंग उड़ रही है, और मैं इसको और मज़ीद जूम करता हूँ। यहाँ कलर सैचुरेशन को प्रॉपर वो जज कर रहा है कैमरा। आपको वाइट अलग से नज़र आ रहा होगा, रेड अलग से नज़र आ रहा होगा, और पिक्चर को अगर हम जूम आउट करते हैं तो कुछ इस तरह से निकल कर आती है। ओवरऑल 64 मेगापिक्सल मुझे काफ़ी बेहतर लगा।
आपको कैसा लगा इस फोन का 64 मेगापिक्सल कैमरा, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। हम बात कर लेते हैं कुछ मैक्रो शॉट्स की। अब इसके अंदर आपको 2 मेगापिक्सल का अलग से मैक्रो शॉट देखने को मिलता है और मैक्रो शॉट से आप काफी क्लोजअप शॉट्स ले सकते हैं। ये पिक्चर मैंने कैप्चर की है मैक्रो शॉट में, लेकिन मैक्रो शॉट के लिए आपका फोन का लैंडस्केप होना लाजमी है। पोर्ट्रेट में, मैक्रो शॉट्स में आपको कुछ डिटेल कम नजर आएगी। अब यहाँ ये चूंटियां भी आपको नजर आ रही होंगी, इवन आपको जो फ्लोर के अंदर जो डॉट्स हैं, इसके जो सीड्स हैं, वो भी आपको थोड़े से बेहतर मिल रहे होंगे। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा कि मैक्रो सेंसर में थोड़ी सी स्ट्रगल ज़रूर करता है, बट हो सकता है किसी अपडेट के साथ इसको भी सॉल्व आउट कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अगर नाइट मोड की बात कर ली जाए तो ये मैंने नॉर्मल मोड में पिक्चर को कैप्चर किया है। अब यहीं पर नाइट मोड ऑन करते ही आपको बिल्कुल सीन चेंज देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी ब्राइटर इमेज कर देता है। इवन आपको जो फोरग्राउंड है वो भी क्लियर आउट कर देता है और यहाँ भी आपको बुके जो है नाइट मोड में काफ़ी बेहतर मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आपको नॉइज़ ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी मैं चेहरे को फोकस करता हूँ तो यहाँ आपको थोड़ी सी डिटेल की कमी नज़र आएगी, बट नाइट मोड में लाइटिंग बहुत इफेक्ट करती है। इंडोर लाइट की बात की जाए तो ये टॉम की मैंने पिक्चर एक मज़ार के अंदर मैंने एक पिक्चर को कैप्चर किया है, ये नॉर्मल मोड में ली गई है और जैसे ही आप नाइट मोड ऑन करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप 64 मेगापिक्सल की बात करें तो यहाँ भी कलर सैचुरेशन बेहतर मिल जाती है। नाइट मोड ऑन करते ही आपको बिल्कुल सीन चेंज देखने को मिल जाएगा। अब ये वही टॉम है जिसकी मैंने पहले पिक्चर कैप्चर की है। इंडोर लाइट्स में भी ये फ़ोन काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नज़र आया, लेकिन आपको इंडोर लाइट्स या हो नाइट मोड हो तो आपको नाइट मोड डेडिकेटेड जो है वो काफ़ी कलर बेटर दे देता है। इंडोर लाइट में भी आपको जो कलर सैचुरेशन है वो इस फ़ोन के अंदर काफ़ी बेहतर मिलेगी। अब डिपेंड करता है किस लाइटनिंग कंडीशन में आप पिक्चर को कैप्चर कर रहे हैं और किस लाइटनिंग कंडीशन में नहीं कर रहे। ओवरऑल ये पिक्चर एक नॉर्मल मोड में 64 मेगापिक्सल से ली गई है और वहीं पर अगर आप नाइट मोड ऑन करते हैं तो आपको कुछ ब्राइटर इमेज देखने को मिल जाएगा। इवन आपको डिटेल काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाएगी। अब इस फ़ोन के अंदर आपको स्लो मोशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। 960 फ्रेम पर सेकंड पर भी आप स्लोमो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 240 फ्रेम पर सेकंड पर भी मिल जाता है, बट 960 फ्रेम पर सेकंड के साथ आप मैक्सिमम 10 सेकंड का क्लिप रिकॉर्ड कर सकते हैं। थोड़ी सी डिटेल की कमी नज़र आएगी मुझे, लेकिन 720p पिक्सल पर ये जो है स्लो मोशन को रिकॉर्ड करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी पानी वानी का आप जो स्लो मोशन लेते हैं वो कुछ बेटर निकल लग आता है। लेकिन ऐसा ऐसा इसके स्लोमो को हम टेस्ट आउट करते रहेंगे कौन सा फ़ोन इस रेंज के अंदर इससे बेटर है या नोट 8 प्रो बेहतर है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी आपसी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास माशक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।